इस क्वेश्चन में कहा गया है गिवन ए मैट्रिक्स दिस एंड द मैट्रिक्स बी इक्वल दिस विच satisfying the conditions this and this, and alpha is equal to determinant of V, beta is equal to diagonal sum of the matrix B, then the value of alpha cube plus beta cube is equal. देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी दिखाई देता है because A is 3/3 and result is 3/1. Hence B1 will have to be a matrix of order 3/1. That is B1 can be called column vector. Similarly B2 and B3. क्योंकि B1 कॉलम वेक्टर है तो B1 मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट्स आएंगे, B2 मैट्रिक्स में भी 3 एलिमेंट्स आएंगे, B3 मैट्रिक्स में भी 3 एलिमेंट आएंगे, तो कुल मिला के 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो मैंने देखा है सब लोग इसको डिटरमिनेंट ऑफ B निकालने के लिए सब लोग B के 9 एलिमेंट्स को पहले कैलकुलेट करते हैं। B के 9 एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना तो उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना एक लेंथी जॉब है, लेकिन मैं अपने सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं अपने सॉल्यूशन में केवल 9 में से केवल 3 ही अननोन को कैलकुलेट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। हाउ आई विल डू, सी लेट B1 वेक्टर इज इक्वल टू A B C, B2 इज इक्वल टू D E F एंड B3 इक्वल टू G H I। इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन एक्चुअली इस क्वेश्चन की लेंथ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब ये और ये तीनों मैट्रिक्स को यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 1 0 0 0 1 1 0 0 into A B C D E F G H I is equal to 2 3 1 2 0 0 3 2 1। ये क्लियर है कि इस मैट्रिक्स को इन 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरह से इस पूरी मैट्रिक्स को इन 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मेरे कहने का मतलब है यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब हो गया दिस इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। क्लियरली दिस इज ए मैट्रिक्स, इट इज बी मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का नाम मैं सी मैट्रिक्स रख देता हूं। अब यदि मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ V कैलकुलेट करना था उसके लिए मेरे को इन सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हियर इटसेल्फ आई कैन से डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ C, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ C। तो डिटरमिनेंट ऑफ A को कैलकुलेट करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई ओपन विद द हेल्प ऑफ दिस रो, immediately I can say determinant of A is 1 into determinant of B, and determinant of C को भी कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। I open it with the help of this, I get -2 into 3 minus 2, that is I get determinant of B is equal to -2। तो आपने देखा कि ये वाले एलिमेंट्स को कैलकुलेट किए बगैर ही मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया, दैट इज मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल गई क्योंकि अल्फा वाज डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब निकालना है बीटा, द डायगोनल सम ऑफ मैट्रिक्स बी, दैट इज ए प्लस ई प्लस आई निकालना है हमने। पहले मैं ए की वैल्यू निकालता हूं और ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी और सी की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल गेट सिंपली ए इक्वल टू, अब मैंने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए मेरे को एलिमेंट मिलेगा ये वाला, दैट इज ए इक्वल टू 1 हो गया। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट आई इक्वल टू, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2 है इसलिए आई की वैल्यू आ गई 2। And to find the value of E, I take the help of this row and this column. इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो I will get 2D plus E equal to 2.
क्योंकि मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का होगा, और ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का नंबर। तो इसलिए 2d प्लस ई इक्वल टू, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी आई मल्टीप्लाई थर्ड रो विद सेकंड कॉलम, आई गेट डी इक्वल टू, तो जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड रो सेकंड कॉलम का होगा, और ये जीरो है इसलिए जीरो आ गया, एंड बिकॉज डी इज जीरो, hence I get the value of E as 2, and because beta is equal to diagonal sum of the matrix B, hence I can say beta is equal to 1 plus 2 plus 2, that is 5. For determinant of B मैंने कैलकुलेट किया था -2, hence the value of alpha is -2 and beta is equal to 5. Therefore alpha cube plus beta cube will be -2 cube plus 5 cube, that is -8 plus 125, that is 117. Hence the answer to this question is